झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो जाति विशेष पर टिप्पणी कर विवादों के घेरे में हैं। धनबाद में गोवर्धन पूजा के दौरान उनके भाषण का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे ब्राह्मणों को कसाई खाना का संचालक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा गोवंश तस्कर हिंदुस्तान का है और जितने भी ऑटोमेटिक कसाई खाने हैं वो ब्राह्मणों के हैं और उसे ईसाई नाम से चलाया जा रहा है। जलेश्वर महतो के बयान की ब्राह्मण समाज के जुड़े संगठनों ने निंदा की है। इससे पहले भी जलेश्वर महतो ने भूइयां बेलदार समाज की महिलाओं पर गलत टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनका खूब विरोध हुआ था। सुरेश जी नोट करिए इस बात को, दुनिया में सबसे बड़ा गौमांस का तस्कर हिंदुस्तान आपका देश है। आप गूगल में देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं गूगल में देख लीजिए आप। और जितनी, ये राजनीतिक बात नहीं है, सच्चाई है इसलिए बोल रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान सामने। और जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक जो कसाई खाना जिसको कहते हैं वो ब्राह्मणों का है। बाबा क्षमा करेंगे, आप नहीं है उसमें, वो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं। लेकिन नाम उसका जो दिया है वो नाम है ईसाई से। तो एक जो सोच मनुष्य का हो रहा है खराब, वो सोच खराब क्या हो रहा है? धन कमाने का बीमारी जड़ यहां है। जलेश्वर महतो जी एक ओछी मानसिकता का परिचय दिए हैं, कुछ अनर्गल बयानबाजी कर करके ब्राह्मणों को जो है सो गो तस्कर, वो कसाई खाना चलाने का उन पर आरोप लगाया है, जो घोर निंदा है, घोर निंदा करता हूँ। दूसरी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑटोमेटिक जो कसाई खाना चलता है गो मांस का, वो सबसे ज़्यादा बड़ा तस्कर बोलिए, व्यवसायिक बोलिए, वो ब्राह्मण को जो है सो इंगित करके कहने का कार्य किया है, ब्राह्मणों जैसा शब्द बोलने का कार्य किया है। तो मैं रिस्पेक्ट के साथ मैं उनसे कहना चाहता हूं, आदरणीय जलेश्वर बाबू जी से, कि वो बताएं कि वो कौन सा ब्राह्मण है, उनको आप सत्यापित कीजिए। और अगर आप सत्यापित नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ब्राह्मणों की सम्मान में जो आप ठेस पहुँचाने का कार्य किया है, उसके विरुद्ध कहीं न कहीं जो है सो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इसको लेकर के जो है सो चरणबद्ध आंदोलन करने का भी रूपरेखा तैयार किया है। और छठ पूजा के बाद अगर वो यदि सार्वजनिक रूप से अगर यदि जलेश्वर महतो माफ़ी नहीं मांगते हैं इस विषय को लेकर के, तो निश्चित तौर पे हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने का कार्य करेंगे। हो सकता है हमसे ज़्यादा वो विद्वान हो, तो मैं तो उनसे यही आग्रह करूंगा लीगल नोटिस के द्वारा कि 15 दिन के अंदर वो डिस्क्लोज करे कि हिंदुस्तान में कौन कौन ब्राह्मण कहाँ कहाँ सरकार ने उसको स्लॉटर हाउस का लाइसेंस दिया, उसका मालिक का नाम, बाप का नाम, पता, लाइसेंस नंबर सारा वो डिस्क्लोज करे। मैं इसीलिए उनसे ये आग्रह करना चाहता हूं क्योंकि वो भी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, कोई नॉर्मल व्यक्ति समाज के नहीं है, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश पदाधिकारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं। तो उनको हमेशा ये सोच के रखना चाहिए कि हम जो बयान दे रहे हैं वो 100% सही हो। तो अगर वो बोल रहे हैं कि हम गूगल में सर्च करके हम देखे हैं, तो आपको उनको तो किसी कीमत में उनको डिस्क्लोज करना होगा कि कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जिसके नाम से सरकार ने स्लॉटर हाउस का कसाई खाना का लाइसेंस दिया। लाइसेंस नंबर भी हमको चाहिए, लाइसेंस होल्डर का नाम, बाप का नाम और पता चाहिए। अगर दे सके तो ठीक, और नहीं तो मानहानि का केस का लिए वो तैयार है। देखिए, मेरे जो राजनीतिक विरोधी हैं वो षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उसी के कुचक्र के तहत यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। मैं ब्राह्मणों का बहुत इज्जत करता हूँ और मुझसे जुड़े हुए मेरे करीबी ये सभी जानते हैं
कि मेरे दिल में ब्राह्मणों के लिए कितना सम्मान है। ये वही लोग हैं जो समाज की एकता को तोड़कर अपना राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। और मेरी मंशा किसी समाज को आहत करने की नहीं है, ना ही कभी मेरी सोच रही है। यदि किसी को ठेस पहुंचा है मेरे बयान से जाने अनजाने में, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त